नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रह्मा कुमारी वाले 5 तरीके से आपका ब्रेन वॉश कैसे करते हैं। उन 5 तरीकों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल करके ब्रह्मा कुमारी वाले ब्रेन वॉश करते हैं आपका, और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका ब्रेन वॉश हो गया है। दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा कि आखिर आपका ब्रेन वॉश हो चुका है? जब आप एक एक बात ब्रह्मा कुमारी की मानने लगते हैं, आप उसके विरुद्ध एक शब्द भी आपके दिमाग में आता ही नहीं है, तब आप समझ लीजिए कि आपका ब्रेन वॉश हो चुका है। ठीक है, आप एक भी शब्द जो है ब्रह्मा कुमारी के बारे में गलत नहीं सोच सकते, ना ही बोल सकते हैं, ना ही दूसरों को बोलने देते हैं, तब समझिए कि आपका ब्रेन वॉश हो चुका है। तो वो कौन कौन से 5 तरीके का इस्तेमाल करते हैं ब्रेन वॉश करने के लिए? सबसे पहला जो तरीका है उनका अनुशासन और नियंत्रण। वो क्या है, आपको अनुशासन में रखने की कोशिश करते हैं। आपको उनके अनुसार ही चलना होता है। जो वो रूल्स रेगुलेशंस बताते हैं उसी अनुरूप आपको कार्य करने होते हैं, उसी अनुरूप आपको ध्यान, मेडिटेशन, सभी चीज़ों को करना होता है, उनके सिद्धांतों पर चलना होता है। तो वो इसी चीज़ को कुछ लोग जो है ब्रेन वॉश की प्रक्रिया बताते हैं और ये तरीका बताते हैं कि इस तरीके से ब्रह्मा कुमारी वाले ब्रेन वॉश करते हैं। ये पहला तरीका इस्तेमाल करते हैं ब्रेन वॉश करने के लिए। दूसरा तरीका जो वो इस्तेमाल करते हैं वो जानकारी का नियंत्रण, यानी कि आपको दुनिया तक पहुंच को जो है सीमित कर देते हैं, कम कर देते हैं। अगर वो आपको न्यूज़ वगैरह सभी चीज़ों से कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं कि आप जो है मॉर्निंग में अपना न्यूज़ वगैरह नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में वैसे न्यूज़ नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कभी भी न्यूज़ वगैरह ना पढ़ें। न्यूज़ वगैरह पढ़ने से टेंशन होएगी, बहुत सारी चीज़ें ये सुनोगे वो सुनोगे तो दिमाग खराब होता रहेगा। तो क्या है, वो अदर जानकारी को वो कंट्रोल कर लेते हैं, आपको जानकारी होने नहीं देते हैं, ताकि आप उनकी ही बातों में, उनकी ही चीज़ों को मानते रहें। तो जानकारी का जो है एक तरीके से नियंत्रण कर लेते हैं और वो अपनी ही जानकारी देते रहते हैं, जिसके कारण लोग कंट्रोल हो जाते हैं, उनका माइंड कंट्रोल हो जाता है। लोग इसको भी जो है ब्रेन वॉश की एक प्रक्रिया, तरीका बताते हैं। ये था दूसरा तरीका ब्रेन वॉशिंग का उनका, जिससे कि वो ब्रेन वॉश करते हैं। तीसरा, भावनात्मक स्ट्रेस पैदा करते हैं, यानी कि वो आपकी भावनाओं को इस तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं पूरा का पूरा ही। ठीक है, आप उनके नियमों का विरुद्ध नहीं कर सकते हैं। और उनका भावनात्मक आपको कैसे कंट्रोल करते हैं, आपको बताते हैं कि अगर आप ब्रह्मा कुमारी की सारी बातों को नहीं मानते हैं, उसका उपयोग अगर आप नहीं करते हैं, तो आप नरक में जाएंगे, आपको स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। स्वर्ग से शिव बाबा आए हैं, इस टाइप से वो लोगों को भ्रम में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा तरीका है जिससे कि लोग बात करते हैं कि ये जो है भावनात्मक तरीके से ब्रेन वॉश कर देते हैं आपका। अगर आपकी इन 5 बातों जो मैं बताने जा रहा हूं अभी आपको, इन 5 यानी कि 3 बातें आप ऊपर सुने हो, 2 बातें और नीचे इंपॉर्टेंट, ठीक है, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा 5 बातों को। ठीक है, इन 5 तरीकों में से अगर आप किसी एक भी तरीके को मानना शुरू कर देते हैं तो समझिए कि आपका ब्रेन वॉश हो गया है और आप पूरी तरीके से चले गए हैं उसमें। ठीक है, इसके अलावा जो है चौथा जो है समूह मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं। समूह मनोविज्ञान क्या, कि जो भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा कुमारी, उनके साथ ही कनेक्टेड रहना है। अदर पीपल से, दोस्तों से, यारी वगैरह सबको जो है कट करना है। परिवारों से भी ज्यादा मतलब नहीं रखना है, या फिर उनको समझाना है कि वो भी ब्रह्मा कुमारी में आए, शामिल हो जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से समूह पर भी कंट्रोल कर लेते हैं और समूह में भी उसी ग्रुप ऑफ पीपल में रखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनका ब्रेन वॉश बहुत तेजी से हो जाए। ठीक है, और उनके विरुद्ध ना सोच सके कोई भी। पहले वो 7 दिन कोर्स जो कराएंगे वो अलग कराएंगे, ताकि आप जो है कुछ जो भी आपके मन में शंका रहे या फिर जो भी आप कुछ पूछना चाहो पूछ लो, कंप्लीट कर लो, फिर आपको समूह में शामिल करते हैं, जिससे कि आप कोई भी विरुद्ध कार्य कर ही ना सको। और वहां पे उन लोगों के साथ में आपको भेजेंगे जो कि पुराने एक्सपीरियंस बंदे हैं, उनके साथ में आपको रखेंगे ताकि आप भी उनके साथ में घुल जाएं। तो ये जो प्रक्रिया है, इसको भी बहुत सारे लोग जो है ब्रेन वॉशिंग का प्रक्रिया बताते हैं कि इस तरीके से भी ब्रह्मा कुमारी वाले ब्रेन वॉश आपका करते हैं। 5वां जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो है अलगाव का, यानी कि एक दूसरे से अलग करना। ठीक है, बाहरी दुनिया से आपको वो अलग करते हैं, बाहर के खाने पीने से आपको अलग करते हैं,
बहुत ज़्यादा कुछ करने से आपको जो है अलग करते हैं, ठीक है। और संगठन के लोगों के साथ ही बातचीत करने के लिए जो है पूरा पूरा प्रेरित किया जाता है, ठीक है। तो आपको जो है जब लोगों से, बाहर की दुनिया से कटाक्ष हो जाता है, आप जब अलग हो जाते हैं, तो क्या है वो पूरी तरीके से आपको अपने अंदर समेट लेते हैं। और वो ऐसा भी सुनने में आया है कि वो शादी करने के लिए भी मना करते हैं बहुत सारे लोगों को। शादी करने से मना इसलिए करते हैं ताकि जो है जितनी भी जमीन जायदाद वगैरह है उनकी, सभी वो जो है बाबा के नाम करने के लिए बोलते हैं कि सिर्फ बाबा के नाम कर दो, यानी कि ब्रह्मा कुमारी के नाम कर दो। तो वो क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे दान भी कर देते हैं अपना जमीन जायदाद वगैरह सब कुछ। तो इस तरीके से आप सोच समझ कर करें कि आपके पीछे परिवार भी है, आपके पीछे और भी लोग हैं, उनको भी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है तब आप बेशक दान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पीछे लोग हैं, बच्चे हैं, तो आप इस तरीके से दान वगैरह प्रक्रिया में मत फंसिएगा, क्योंकि ये भी एक जाल होता है उनका, और वो आपसे जो है बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं। आप अगर नेट पर जाकर ये सभी चीज़ें सर्च करेंगे ब्रह्मा कुमारी के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो आप सोच समझ करके चीज़ों का उपयोग कीजिए। ब्रह्मा कुमारी में बहुत सारे ज्ञान जो है वो अच्छी है, और वो कहाँ से ली गई है, वो सभी जो है गीता से ली गई है, भगवत गीता से, उपनिषद वगैरह से ली गई है, ठीक है। तो अगर आप उपनिषद गीता वगैरह नहीं पढ़ सकते हैं तो आप इनकी वीडियोज वगैरह देख सकते हैं ब्रह्मा कुमारी की, और वीडियो से आप घर बैठे ही सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। आपको सेंटर वगैरह पे जाने की जरूरत नहीं होती है, मैं उस पर सजाने की सलाह वगैरह किसी को नहीं देता हूँ। तो ये 5 तरीके हैं जिससे कि ब्रह्मा कुमारी वाले ब्रेन वॉश करते हैं, और आप भी अब कमेंट करके बता सकते हैं कि और क्या क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले ब्रेन वॉश करने के लिए, और ये बातें जो है ये सही है या नहीं है, सच है या नहीं है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि और लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, इसके बारे में उनको भी पता चले, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।